हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हो, हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पहला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो, पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो पदार्थ के भौतिक गुणों में जैसे कि पदार्थ का आकार, पदार्थ का ताप, पदार्थ का रंग, आयतन, घनत्व, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, बाहरी गुण होते हैं। जैसे कि पदार्थ का रंग है, ताप, आकार, आयतन और घनत्व आदि गुण पदार्थ के कौन से गुण कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, इन सभी गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी को आगे पढ़ने के लिए एक मैं आपके सामने लिख रही हूँ। एक है अपने पास एक शब्द है जिसको बोलते हैं अभिकारक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या है, और एक है अपने पास उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण क्या होती है कि तत्वों को उनके प्रतीक एवं चिन्हों की व्यवस्था में लिखना ही क्या होता है, सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर वाले पदार्थों को या बाईं ओर वाले भाग को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहते हैं। तीर के निशान के दाईं ओर वाले पक्ष को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। या दाईं ओर वाले पक्ष को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक जो है वो क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और बनने वाले पदार्थ उत्पाद होंगे। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, साथ ही उत्पाद से अभिकारक का भी निर्माण होता है। तो इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अभिकारक से उत्पाद बने और उत्पाद से वापस अभिकारक बने, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि बर्फ से क्या बन जाएगा, बर्फ से पानी बन जाएगा, और पानी को वापस जमाने पर वापस बर्फ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बर्फ से पानी और पानी से वापस बर्फ बन जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का पहला गुण क्या है, रंग, आकार, आयतन, यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है कि उत्क्रमणीय है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होता है उत्क्रमणीय, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे बोला जाता है उत्क्रमणीय। अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बनना। तो भौतिक परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन देखें तो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन स्थायी होता है या अस्थायी। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। इसमें परिवर्तन का कारण हटा देने पर पुनः पुराना पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी है। साथ ही इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक संगठन नहीं बनेंगे तो नया पदार्थ भी नहीं बनेगा, तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की। तो कौन कौन से उदाहरण है जो भौतिक परिवर्तन के हैं। तो पहला एग्जाम्पल जिसकी मैंने अभी बात की है कि बर्फ से पानी बनना और पानी से वापस बर्फ बनना, किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज का पिघलना, तत्व का, धातु का पिघलना, जैसे कि लोहा, सोना या कोई भी धातु, उसका क्या होना, पिघलना। तो पिघलना किसका एग्जाम्पल है, भौतिक का। लेकिन हम बात करें जलने की, दहन की, तो दहन करना, जलाना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कागज के टुकड़े करना, लकड़ी को काटना, ये सारे एग्जाम्पल भी भौतिक परिवर्तन के हैं। तो लकड़ी के टुकड़े करना या लकड़ी या कागज के टुकड़े करना, ये है भौतिक परिवर्तन। अब थोड़े से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल पे हम बात करें तो एक एग्जाम्पल है अपने पास ऊर्ध्वपातन। क्या है ऊर्ध्वपातन? ऊर्ध्वपातन का अर्थ है कि ऐसे पदार्थ
जो ठोस अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था से द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो ठोस अवस्था से द्रव में बदले बिना ही किस में बदल जाते हैं, गैस में, और गैस से वापस द्रव में बदले बिना ही वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसमें कौन कौन आते हैं, नौसाधर, कपूर है, आयोडीन आदि एग्जाम्पल हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही हम देखें आसवन और एक है संघनन। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, ये भी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। कैसे, आसवन क्या होता है कि यदि पानी में नमक को घोल लिया जाए या पानी में चीनी को घोल लिया जाए तो उस घोल को पृथक करने की विधि है, उन मिश्रण को पृथक करने की विधि होती है आसवन विधि। तो इस विधि में किसके अंतर्गत इसको रखा जाता है, तो यह है भौतिक परिवर्तन। संघनन क्या है, संघनन है कि बादल बनने की प्रक्रिया, बादल बनने के बाद वापस वर्षा होना, और वर्षा होने के बाद फिर वाष्पीकरण होना जल का, और फिर से बादल बनना। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के ही ये एग्जाम्पल है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कि मिट्टी के ढेर को गिराना या पत्थर के टुकड़े करना, चौक का बुरादा बनाना, स्प्रिंग को खींचना, रबर का तनना, ये सारे एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो आज हमने पढ़ा है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो जब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक्स।